हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, चाहे तो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिसमें एक ज़बरदस्त बुलिश बन चुका है एंड लगातार अपने इन्वेस्टर्स को रैली का एन्जॉयमेंट यहाँ पे दे रहा है। जिन्होंने पेशेंस दिखाया उनको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरा ऐसा स्टॉक है जिसने रैली बस अभी शुरू ही किया है, एंड तीसरा ऐसा स्टॉक है जो अभी शुरू करने वाला है रैली को। समझ रहे हो ना? तो 3 स्टेजेस के ये स्टॉक्स हैं। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड करेंटली 3.8% की तेज़ी के साथ 9017 के लेवल पे ये अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, आपको भी पता है, मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स को मेरे पता होगा कि मेरा एक पुराना यूट्यूब चैनल था जिसमें अप्रॉक्स 1 लाख सब्सक्राइबर था, एंड वो कुछ अनसर्टेन कंडीशन के चलते मेरा वो चैनल डिलीट हो गया, जिसके चलते मैंने ये न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करा है। पुराने यूट्यूब चैनल से ही मैं कंटिन्यूसली डिविस लेबोरेटरीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता था कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है। बट उस समय ज़्यादातर लोगों का मन नहीं था इस स्टॉक को लेने का। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक उस समय अंडर परफॉर्म कर रहा था। मैं इसके चार्ट को दिखाऊंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बट ये चीज़ ध्यान रखिए कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन में ये कंपनी। छोटी कंपनी नहीं है, 2,40,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, डाउन ट्रेंड में जाता है, मतलब कि कंपनी का बिजनेस खत्म हो रहा है, स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा। उतना बड़ा मैसिव फॉल तो मैं नहीं उम्मीद करके चल रहा हूँ। इसीलिए मुझे इनके बिजनेस मॉडल पे तो भरोसा है ही भाई। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, तो ऐसे ही तो ख़त्म तो होने नहीं वाली है। बस इसी बेसिस पे मैं इसका एनालिसिस करता था, एंड लोअर लेवल पे जैसे ही बुलिश प्राइस एक्शन बना तो मैं मल्टीपल वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप इसके टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं डिविस लेबोरेटरीज़ के चार्ट को ओपन करता हूँ, एंड आप देखोगे तो आज इसने फिर से न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। एंड ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिर गया था नीचे, परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रॉक्स गिर गया था ये 50%। स्टॉक का भाव आधा हो गया। अब 50% गिरा, बट उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग ये बुलिश पैटर्न का क्रिएशन हुआ। कब हुआ? ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, फिर ऊपर, फिर नीचे गिरा, कंसोलिडेशन, एक डाउनफॉल, फिर अगेन ऊपर उठा। जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था वहीं पे स्टॉक ने फिर से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया। तो समहाउ यहाँ पे एक बन गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। एंड ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कोई 2 महीने में नहीं बना है, 3 महीने में नहीं बना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है। अप्रॉक्स देखा जाए तो 2.5 ईयर्स लगे हैं इस चार्ट पैटर्न को बनने में। हमारा सारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हुआ है। एक डिसेंट करेक्शन के बाद हम लोगों का क्या चीज़ रहता है कि चार्ट पैटर्न अगर बनता है या स्टॉक कंसोलिडेट भी करता है तो मिनिमम 1 to 1.5 ईयर्स का कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। और अगर कोई चार्ट पैटर्न 6 महीने में बन जा रहा है तो वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं रहेगा, उतना सक्सेस नहीं रहेगा वो। यहाँ पे तो 2.5 साल लगे हैं चार्ट पैटर्न बनने में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रेंथ हमें दिखेगा। ब्रेकआउट मिला, स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। उसके बाद फिर ये जो मेजर रेजिस्टेंस था वहाँ पे इसने रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करके आप देखिए कितना इसने लोगों को परेशान किया है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट भी मिल गया, रीटेस्ट भी स्टॉक ने कर लिया, बट फिर भी ये ऊपर नहीं जा रहा था। अप्स एंड डाउन्स। तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा, जो इम्पेशेंट होंगे उन्हें लग रहा होगा कि नहीं भाई ये ब्रेकआउट के बाद भी ऊपर नहीं जा रहा, मतलब कि ये ऊपर जाने वाला नहीं है। बट देखिए दोस्तों, हमेशा जब तक कोई रीसेंट स्विंग ब्रेक नहीं होता है नीचे की ओर, तब तक हम लोग को यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रीसेंट स्विंग था, ये जितना भी नीचे गिर रहा था स्टॉक रीसेंट स्विंग से पहले ही बाउंस बैक कर रहा था। नीचे गिर रहा था, रीसेंट स्विंग से पहले ही बाउंस बैक कर जा रहा था। तो बैठे रहना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विद इन 2 मंथ्स स्टॉक में डिसेंट बाइंग हो गया, एंड स्टॉक अपने इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट वाले लेवल से कितना ऊपर चल गया, अप्रॉक्स 80%। देखिए दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक अगर 80% का रिटर्न दे रहा है आपको 1 साल में भी, तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। एंड अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि चार्ट में तो कुछ भी वीकनेस दिख नहीं रहा है। बट हाँ, यहाँ पे
ये टेक्निकल टारगेट की अगर मैं बात करूं तो ये जो टारगेट था, ये जो डेप्थ आप देख रहे हो, इस डेप्थ को हम लोग पहले मेजर करेंगे तो पता चलता है 2500 पॉइंट्स। एंड स्टॉक अभी कहाँ पे मूव कर रहा है, 3700 पॉइंट के आसपास, मतलब टेक्निकल टारगेट को इसने हिट कर दिया। अब टॉप लेवल पे फर्दर वीकनेस मुझे कुछ दिखा, तब मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सोच के चलूंगा। देखिए, जब स्टॉक नीचे गिरता है तो एक्सट्रीम बेयरिश भी नहीं होना है, जब स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो एक्सट्रीम बुलिश भी नहीं होना है। एक सर्टेन लेवल के बाद कॉशियस होने की ज़रूरत रहती है हमें। तो वैसे ही डिविस लैबोरेटरीज में अब मैं यहाँ पे कॉशियस हो गया हूँ। अभी कुछ वीकनेस दिख नहीं रहा, बट वीकनेस दिखे तो मैं उसको इग्नोर भी नहीं करने वाला हूँ, मैं उसको अपने माइंड में लेके चलूँगा। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, जिसको मल्टीपल टाइम्स मैंने वीडियो अपलोड करे थे। नाम है उसका ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। आज के दिन 2.6% की तेज़ी के साथ 2895 के लेवल पे अवेलेबल है। सबसे बेहतर चीज़ जो मुझे इस स्टॉक की ओर अट्रैक्ट किया था वो था इनका ड्रास्टिक चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालो। पब्लिक का जो होल्डिंग है 14% से गिर के आ गया 9%, मतलब कि FI एंड DI ने एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया है। DI का होल्डिंग 22 से बढ़ के 30, FI का होल्डिंग 4% से बढ़ के 8, एंड ये सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है कब, जब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है बट बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये डाउट क्रिएट हुआ कि वाई एक्चुअली बिग प्लेयर्स आर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एक तो यहाँ पे एक थोड़ा होप क्रिएट हुआ, प्लस जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, तब तो मैं और ज़्यादा बुलिश एंड ऑप्टिमिस्टिक हो गया था इस स्टॉक को लेके। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा के चार्ट को देख लीजिए दोस्तों, तो ऑल टाइम हाई से मैसिव करेक्शन, कितना करेक्शन हुआ परसेंटेज वाइज अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं तो ये स्टॉक गिर गया था अप्रॉक्स 80%। अब क्योंकि ये भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इनका भी बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, उस समय ऑलमोस्ट सारे ही फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे थे। पूरा इंडस्ट्री ही अगर करेक्शन मोड में है तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैं कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ग्लैंड फार्मा 80% गिरने के बाद इसने कितना कंसोलिडेट किया, पूरा 2023, 24, 25 एंड 26 का था, मतलब कि 3.5 ईयर्स का एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे चालू हुआ। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, मतलब पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन गया। अब देखिए, शॉर्ट टर्म में भले ही ये स्विंग्स क्रिएट करे या फिर कुछ समय तक साइडवेज हो जाए, बट एट द एंड आने वाले 3 साल 4 साल तक का मेरा ओवरव्यू है कि ये डायरेक्टली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक तो मिनिमम जाना चाहिए। मे बी क्या पता 1 साल 2 साल में भी ये टारगेट अचीव कर सकता है। ये ग्लैंड फार्मा का मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर करा। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप। देखिए दोस्तों, टारगेट को हिट करके ऊपर बढ़ चुका है डिविस लैबोरेटरीज। ग्लैंड फार्मा अभी मोमेंटम को शुरू किया है, प्रिंस पाइप समहाउ मोमेंटम को शुरू करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रिंस पाइप के स्टॉक को भी देख लो तो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन हुआ। कितना डाउन हो गया, अप्रॉक्स 76%। एंड क्योंकि इसका बिजनेस भी खत्म नहीं हो रहा है, पूरा इंडस्ट्री ही स्ट्रगल कर रहा था। अब देखिए तो प्रिंस पाइप का रिजल्ट भी रिकवर होने स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे प्रिंस पाइप एक ज़बरदस्त ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना रहा है। 1.5 ईयर्स का कंसोलिडेशन है एंड ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। एंड इसको ब्रेकआउट करते करते मोर और लेस 2 ईयर्स का प्रॉपर कंसोलिडेशन हो जाएगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, तब तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो गया ट्रेंड रिवर्सल का। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड का शुरुआत प्रिंस पाइप में हो जाएगा। क्योंकि कब से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, फ्रॉम 2021। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही ऊपर जा रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं और ये ऊपर जाए, नहीं, 2021 से तो ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, नीचे ही गिर रहा है। तो अब इन स्टॉक्स में मैं बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, तो किस में एक्सपेक्ट करूंगा, जो ऑलरेडी 2000-3000% के रिटर्न दे के बैठा हुआ है टॉप लेवल पे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए प्रिंस पाइप के स्टॉक को फोकस कीजिए, वीक एंड मंथ एंड में इस स्टॉक का एनालिसिस जरूर कीजिए। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।